खराब सेटअप बॉक्स को कैसे रिपेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको खराब सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये डीडी फ्रीडीज का खराब सेटअप बॉक्स है। इसमें कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, बाकी इसका ये सब आप देख सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल वाला कार्ड इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि सभी सेटअप बॉक्स में इस्तेमाल होता है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉडी है और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक दिया गया है। बाकी किसी भी टाइप का हो, बस इस वीडियो में हम आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमारा काम है इसके सभी नट बोल्ट को खोल लेना। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट से इसके नट बोल्ट मैंने खोल लिए हैं। चलिए, अगर आप इस मशीन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, स्क्रू ड्राइवर का ये काम करता है, ड्रिल है। तो फाइनली ये सेटअप बॉक्स खुल चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से खुलना है। एक वारंटी सील इसमें दी गई है, ये तो एक्सपायर हो चुका है, आउट ऑफ वारंटी है। एंड फाइनली यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको फॉल्ट की बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर ये फटी हुई आईसी पर पड़ी। तो फटी हुई आईसी का नंबर हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हम अभी जानेंगे। लेकिन आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो इसमें कार्ड इस्तेमाल हुआ है, कार्ड छोटी आईसी वाला इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली कार्ड दो टाइप के हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक बड़ी आईसी वाले और एक छोटी आईसी वाला। ज़्यादातर छोटी आईसी वाला जो है पहले चला करता था, बट आजकल जितने भी कार्ड आ रहे हैं वो आपके बड़ी आईसी वाले आ रहे हैं और उनमें जो है जो भी फॉल्ट रहता है वो आसानी से रिपेयर हो जाता है। ये तो रही हमारे कार्ड का फॉल्ट। ये तो अभी हमने नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अभी सप्लाई पे चलना है। सप्लाई पे यहाँ पर आईसी फटी हुई है, तो यही हमने यहाँ पर रिपेयर करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आईसी के नंबर क्या रहेगा वो हम ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सप्लाई भी दो तरीके से हमारे फ्रीडीज में देखने के लिए मिलती है। दो तरीके से बोले तो दो टाइप की सप्लाई हमें देखने के लिए मिलती है। एक इंडियन वाली है, एक चाइना वाली है। ये कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिसोल्डिंग कर देता हूँ और इसको सप्लाई को बाहर निकाल लेता हूँ सर्किट से। तो चलिए, फिर सप्लाई हमारी बाहर निकल चुकी है। अब ये सप्लाई में आईसी फट जाती है तो उसके नंबर को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पर इसका नंबर हम आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका नंबर क्या होगा। इस सप्लाई को जस्ट उल्टा कर लीजिए। हाँ, इसकी ही तरह एक सप्लाई और आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम 3 सप्लाई आती है। मैं आपको पहले सभी सप्लाई यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, कौन कौन सी सप्लाई आती है। एक सेकेंड, एक सप्लाई ये है और एक सप्लाई हमारी, एक सेकेंड मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये है 2 सप्लाई, ये है 3। इनमें अंतर क्या है? जो इसकी तरह सप्लाई है, इसकी तरह बनावट वाली ये लग रही है और ये भी इसी की तरह लग रही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों सप्लाई में फ़र्क क्या है? क्या आप बता सकते हैं फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें आईसी का है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको सब कुछ सेम लग रहा होगा, ये आईसी भी सेम लग रही होगी और ये पोजीशन, ये कंपोनेंट्स की पोजीशन सब कुछ सेम लग रही होगी। कुछ कंपोनेंट्स की पोजीशन इधर उधर लग रही होगी। अगर मैं जस्ट इसको उल्टा करूं तो दोनों सर्किट्स के आईसी की लेग आप ध्यान से देखेंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये आईसी है, ये आईसी है, इसके जस्ट पीछे आईसी की पोजीशन और आईसी के लेग की जो है सोल्डरिंग आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा और ये देखिएगा, फ़र्क क्या है? हमारी जो खराब सप्लाई है वो ये है, ठीक है, ये वाली है। अब इस सप्लाई में जो आईसी है उसकी लेग जो है दो एक साथ अटैच है और सभी बाकी सेपरेट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ पर अटैच है। लेकिन इस वाली जो सप्लाई में आप देख सकते हैं 4 लेग एक साथ अटैच हैं, 2 लेग एक साथ अटैच हैं, 2 अलग अलग हैं। अगर मैं यहाँ पर आईसी के पिन नंबर की आपको संख्या बताऊँ तो यहाँ पर एक कट रहता है। कट के जस्ट यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर, 8 पिन की ये आईसी है और 8 पिन की आईसी है। तो इसमें जो 5 6 7 8 पिन होती हैं, इसके जस्ट उल्टा करेंगे तो ये एक साथ अटैच्ड हैं। ये सप्लाई हमारी जिसके 5 6 7 8 पिन अटैच्ड हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी। अब हमने ऐसी सप्लाई पकड़नी है जिसकी आईसी की जो यहाँ पर बनावट या फिर पीछे सोल्डरिंग है बिल्कुल सेम है। ये देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सभी के सभी कंपोनेंट्स एक ही पोजीशन में लगे हुए हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है।
ये डायोड, ये सब कुछ एक साथ एक जैसे अटैच है। अब यहाँ पर उल्टा करेंगे तो बिल्कुल पिन नंबर्स बिल्कुल सेम है। ये है आपकी वाइपर 22A वाली सप्लाई, ये चाइना वाली सप्लाई है। और जो AP8022 ये जो सप्लाई है ना, जिसकी 5 से 7-8 लेग एक साथ अटैच्ड हैं, ये AP8022 IC वाली सप्लाई है। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सप्लाई सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, ये वाली सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। और इसकी बनावट मुझे उतनी खास नहीं लगती है। मतलब जो प्रिंटिंग जो इसका प्रिंट सर्किट बोर्ड होता है प्रिंटेड, उसमें थोड़ा सा मुझे क्वालिटी उतना खास नहीं लगती है। जो भी आपको बताऊं, ये जो चाइना मेड होती है, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। और इसका जो सर्किट बोर्ड है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है इंडिया के मुकाबले। अब यहाँ पर बात करूँ भाई, ख़राब तो सब होती है, ख़राब तो आपकी ये भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो IC है इसकी अवेलेबल हो जाती है आसानी से। जैसे ये वाइपर 22A वाली सप्लाई है, आपको आसानी से मार्केट में वाइपर 22A मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है, ये इसकी जो IC जली है वो वाइपर 22A IC इसमें लगेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा वाइपर 22A नंबर। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ पढ़ने में भी आ जाएगा। इसके बीच में देखिए VIP-ER22A वाइपर 22A, और नीचे वाला नंबर भी आपने मैच करना है, ठीक है। लास्ट वाला पढ़ेंगे 8022A बस यही होना चाहिए। वाइपर 22A 2 टाइप की मार्केट में मिलती हैं, जो आपको बिल्कुल सेम नंबर की मिले वो आप लगा लीजिएगा। इसका पीछे मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए इस तरीके से। आपके पास जो भी सर्किट बोर्ड है उसकी IC उड़ी हुई है, तो आप उसको दूसरे सर्किट बोर्ड के साथ मैच कीजिए। दो वैसा ही सर्किट बोर्ड चाइना में ढा रहा है, बिल्कुल उसी के साथ उसकी IC की जो पोजीशन है, IC की जो सोल्डरिंग है पीछे की, वो सब मैच कीजिए, सेम है तो आप उस नंबर की डाल दीजिए। मार्केट में जो दूसरी वाइपर 22A आती है वो इस वाली पोजीशन में आती है, यानी कि उसकी 4 लेग एक साथ अटैच होती है और 80-22 की तरह। उस 22A को नहीं लगाना है, आपने इस वाली 22A को लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ICs हैं, देखिए वाइपर 22A को यहाँ पर मैं लगाऊंगा, जो कॉमन चलती है इन सर्किट बोर्ड्स पे। ये तो AP8022 है, ये देखिए वाइपर 22A, ध्यान से देखिएगा, सेम IC यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास है। तो इस IC को हम लगाएंगे वाइपर 22A, इस IC को लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं इसके बेसिक फॉल्ट्स की टेस्टिंग कर लेता हूँ, यानी कि इसके डायोड्स हैं और कैपेसिटर हैं, ये सब मैं चेक कर लूँगा। काफ़ी बार जब IC ख़राब होती है तो उसमें फ्यूज़ के बर्न होने की समस्या पहले बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका फ्यूज़ जैसे मैंने बताया था ये उड़ा हुआ है, ये ग्लास टाइप फ्यूज़ है, और इसके अंदर देखिए ये पूरा यहाँ पर उड़ा हुआ है। इसको हम रखते हैं साइड पे, और पहले हम इसकी IC को निकाल के दूसरी IC लगाएंगे और इसके बाकी बेसिक कंपोनेंट्स की टेस्टिंग हम करेंगे। IC को निकालने के लिए मैं डिसोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको IC निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप IC को निकालना सीख जाएंगे। जब भी आप यहाँ पर इस तरीके का प्रिंट देखें जिसमें सिर्फ 7 और 8 नंबर की पिन एक साथ अटैच हों, सिर्फ 7 और 8 नंबर की, तो वहाँ पर वाइपर 22A IC लगती है। सिर्फ 7 और 8 पिन एक साथ अटैच हों, वही वाला सर्किट बोर्ड याद रखिएगा। अगर आपकी 5, 6, 7, 8 एक साथ अटैच है तब वहाँ पर AP8022 लगेगी। बस फ़र्क इतना ही है, एक IC में चारों पिन एक साथ अटैच होती है और एक IC में सिर्फ 2 पिन ही एक साथ अटैच हुई मिलती है। बाकी कुछ भी इनमें उतना खास नहीं है। एक इंडिया मेड सप्लाई है और एक आपकी चाइना मेड सप्लाई है। बाकी आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि IC को निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को देख के आप सीख लें, आपके लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फाइनली इस IC को मैंने यहाँ से निकाल लिया है। चलिए डिसोल्डरिंग हो चुका है, अब इसको मैं यहाँ पर छुड़ा लूँगा। ये देखिए ये IC फाइनली निकल चुकी है। अब दूसरी वाली IC हमने लगानी है। उससे पहले काम मैं करूँगा, यहाँ पर मैं इसमें कैपेसिटर है, डायोड है और सभी कंपोनेंट्स एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बार होता है ना, IC ख़राब होने के साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स हमारे ख़राब भी निकलते हैं। अगर वो कंपोनेंट्स ख़राब है तो उनको हम रिप्लेस कर देंगे।
बिना चेक किए हम इस आईसी को लगा देते हैं तो सर्किट बोर्ड में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ और फॉल्ट की वजह से उस आईसी, ये जो नई आईसी वो दोबारा उड़ सकती है। इसलिए हम एक बार सभी फॉल्ट्स को एक बार क्लियर देखना चाहेंगे। पहले हम डायोड की टेस्टिंग करेंगे। सभी डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये डायोड है, इस तरफ से वैल्यू नहीं दिया और इस तरफ से वैल्यू दे रहा है, और इधर का भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से नहीं देता, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी इस कॉइल की आप टेस्टिंग करेंगे। कॉइल के पीछे देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट इधर की रीडिंग देगा, एक पार्ट इधर की रीडिंग देगा। अगर आप डिटेल से कंपोनेंट्स की टेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको मैंने पहले बना के रखा हुआ है कल वाली वीडियो में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये कॉइल बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। क्रॉस में आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी और इधर से कोई भी आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। अगर गलती से इधर और इधर कंटिन्यूटी आपस में मिल रही इन दोनों लेग पे, तो आपका ये कॉइल ख़राब है या फिर आपके सर्किट में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ही कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए इन दोनों में और इन दोनों में। तो कॉइल और डायोड्स हमारे चेक हो गए। मेन कैपेसिटर के नीचे पॉइंट्स में हम देखेंगे तो यहाँ कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है, फ़िलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं है, कैपेसिटर भी हमारा सही है। बाकी यहाँ पर एक डायोड है, इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। ये कैपेसिटर इसकी और ये कैपेसिटर इसकी भी हम टेस्टिंग कर लेंगे और ये पीले वाले कैपेसिटर की भी हम टेस्टिंग कर लेंगे, यानी भी तीनों कैपेसिटर की हम टेस्टिंग यहाँ पर करेंगे। देखिए फॉल्ट्स कहीं से भी निकल के नहीं आ रहा है अपन हमारे सामने, और ये कैपेसिटर छोटा वाला भी हम चेक कर लेंगे। कैपेसिटर में कहीं से भी कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बीप सुनाई दिया, ये शॉर्टिंग नहीं है बल्कि ऐसे यहाँ पर रीडिंग आती है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी ट्रांसफॉर्मर में इन दोनों लेग में और इन दोनों लेग में आपस में कंटिन्यूटी आ जाएगी, बाकी अदर में आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। सिर्फ इन दोनों के और इन दोनों के पेयर आपको मिलेंगे। 2 फीडबैक कॉइल, 2 मेन कॉइल होती हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए, एक बार इस डायोड को भी हम चेक करना चाहेंगे। यहाँ पर है, ये ठीक है, और इस कैपेसिटर को आप चेक कर लीजिए और इन कैपेसिटर्स को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए एक बार मैं इन दोनों को भी चेक कर लेता हूँ, सेटिस्फाई हो जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल ओके है। इसको भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो आईसी है उसी का फॉल्ट निकल के सामने आ रहा है। तो चलिए हम आईसी को एक बार चेंज करके देख लेंगे। यहाँ पर आईसी को लगाना कैसे है उस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक कट का शेप है और आईसी के जस्ट ऊपर भी ऐसे कट का शेप रहता है, ये देखिए कट रहता है। उसकी और इसकी पोजीशन बिल्कुल एक जैसे आपने रखनी है और सोल्डरिंग मार देना इस तरीके से, बस रख लिया, मार दीजिए सोल्डरिंग। उसके बाद इसको क्लीन मैं कर लूँगा। चलिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइपर 22A नंबर की हमारी ऐसी लगनी है, तो ऐसी लग चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है हमारा फ्यूज को चेंज करने का। तो चलिए इसमें फ्यूज डाल देते हैं। एक फ्यूज पड़ा है हमारे पास ग्लास टाइप, उसको हम डालेंगे। फ्यूज हमेशा प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ होना चाहिए सर्किट आपके सप्लाई पे। अगर नहीं है तो एक बारीक सी वायर इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट में आप यहाँ पर लगा लीजिए, यानी कि फ्यूज के जस्ट नीचे यहाँ पर बारीक वाली वायर डाल दीजिए, काम बन जाएगा। ये इमरजेंसी में, बाकी आपको अगर फ्यूज है तो डाल ही लेना पड़ेगा। एक बार इसको क्लीन कर लेंगे, कोई पॉइंट्स आपस में अटैच तो नहीं है, हम देख लेंगे। बिल्कुल ओके है। अब एक बार इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद सही इसका रिजल्ट आया तो फिर हम इसको सप्लाई पे इस्तेमाल करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सीरीज बल्ब पड़ा है और हमेशा सीरीज बल्ब का इस्तेमाल आपने करना चाहिए टेस्टिंग के लिए, क्योंकि कभी कोई और फॉल्ट भी आ जाता है तो वहाँ पर पता चल जाता है। अगर आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो कुछ और फॉल्ट भी रहेगा, तो फिर आपको वहाँ पर आईसी ख़राब होने की समस्या दोबारा बन सकती है। इसलिए आप एक बार चेक कीजिए। ये सीरीज बल्ब है हमारा, चलिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट हमारा आगे बन के आगे और है। देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है आगे। चलिए देखते हैं क्या फॉल्ट है। सबसे पहले इस मेन कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर देंगे, हो सकता है चार्ज हो। चलिए चार्ज नहीं है तो चलिए हम चेक करते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। यहाँ पर
इस आईसी को जो हमने लगाया था, एक बार इस आईसी को दोबारा हम चेक करेंगे। यहाँ पर आईसी का पता नहीं क्यों आईसी पे शॉर्टिंग आ रही है। ये आईसी मेरे ख्याल से ख़राब तो नहीं थी, आईसी तो ठीक लग रही है। एक बार वैसे हमने चेक तो सब कुछ किया था। चलिए एक बार मैं आईसी को निकाल के दोबारा से चेक करूँगा। फाइनली आईसी को इसकी जगह से निकाल लिया है और यहाँ पर हम बिना आईसी के ही बोर्ड पे टेस्टिंग करेंगे एक बार सीरीज़ के द्वारा। देखिए सीरीज़ के द्वारा हम दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। सीरीज बल्ब है, देखिए अभी ठीक है, अभी कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार दूसरी आईसी को लगा के देखते हैं, उसी नंबर की दूसरी आईसी लगा के देखते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर कैपेसिटर को आप शॉर्ट कर लीजिए क्योंकि ये चार्ज हो चुका रहेगा। देखिए चार्ज होता है तो इसको आप शॉर्ट कर लीजिए। चलिए वाइपर 22 वाली दूसरी आईसी को लगा के देखता हूँ। काफ़ी बारी क्या होता है ना, लोकल आईसीज भी हमारे पास आ जाती हैं, तो लोकल वाली आईसी की पहचान भी चलिए मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो लोकल और ओरिजिनल आईसी की पहचान आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी यहाँ पर कंपनी की आईसी है वाइपर 22 में, मतलब दूसरी वाली आईसी है, यानी कि 2 आईसीज मैंने मंगवाई थी अलग अलग जगह से। तो अब इसको लगा के देखते हैं यहाँ पर एक क्या परफॉर्मेंस देती है। कभी भी आप ख़राब आईसी लगाते हैं, यानी कि लोकल आईसी लगाते हैं, तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाती है या फिर तुरंत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ये तो मैंने भाई सीरीज़ में चेक किया इसलिए ब्लास्ट नहीं हुई। अगर मैं डायरेक्टली चेक करता तो मे बी ये ब्लास्ट हो सकती थी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी टेस्ट करें तो सीरीज़ में टेस्ट करें। सीरीज़ एक सेफ मेथड होता है सर्किट को टेस्ट करने का या फिर फॉल्ट को टेस्ट करने का। तो फाइनली ये सोल्डिंग हो चुका है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कोई आपस में पॉइंट मिल तो नहीं रहे हैं इसमें, तो यही आपने देखना है। अगर कोई पॉइंट मिलते हो तो उनको डिसोल्डिंग आप मार दीजिए, वरना फॉल्ट आ सकता है। चलिए सब कुछ ठीक है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। चलिए सब कुछ ओके है, अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब वही सीरीज बल्ब मेथड से हम इसको टेस्ट करेंगे। ये रहा सीरीज बल्ब और यहाँ पर दोनों इसकी वायर है, ये है सीरीज बल्ब। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। फाइनली ये बन चुका है। अब कोई भी इसमें शॉर्टिंग नहीं है, देखिए ये देखिए और ये देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक करके आपको दिखाना चाहूँगा। 200 पर रख लिया, कुछ यहाँ पर चार्ज हुआ होगा। ये देखिए 3.9 3.8 यहाँ पर दिखा रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट निकलेगा, बट सिर्फ आईसी का ही फॉल्ट था और आईसी मैंने चेंज करी तो वो भाई वो तुरंत यहाँ पर ब्लास्ट यानी कि ख़राब हो गई थी इंटरनली। असल में आईसी की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। अगर आप आईसी यहाँ पर लोकल वाली इस्तेमाल करेंगे तो वो या तो तुरंत ख़राब हो जाएगी या फिर कुछ देर में ख़राब हो जाएगी। तो दूसरी आईसी जो मेरी दूसरी किट पे आई थी उसको मैंने लगाया तो यहाँ पर अब सही चल रही है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर एक बार वोल्टेज चेक करवाना चाहूँगा। वोल्टेज ही क्या, मैं आपको डायरेक्टली इससे सेटअप बॉक्स से ला के दिखा देता हूँ फैन। चलिए इसको कनेक्ट करते इसके साथ। कार्ड पता नहीं क्या है, कार्ड की कंडीशन मुझे लग रहा है सप्लाई में जब ख़राबी आ ही चुकी है तो कार्ड वैसे सही होना चाहिए। चलिए जो भी है चेक कर लेते हैं बाकी, और बाकी सभी वोल्टेज मैं आपको भी क्लियरली चेक करवा दूंगा। तो फिलहाल मैंने इसे सोल्डिंग कर लिए है। चलिए चलिए ऑन करता हूँ इसे, अब देखते हैं सामने। फाइनली सेट बॉक्स हमारा चल चुका है। बाकी यहाँ पर
और एक बार वोल्टेज आपको चेक करवा दो, क्योंकि मेन चीज़ वही है, वोल्टेज आपको चेक करवाना ज़रूरी है। इसको हम रखते हैं 200 पे और यहाँ पर सभी वोल्टेज चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए इस तरीके से इसको रखते हैं ग्राउंड पे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2.8 वोल्ट 3.1 वोल्ट आ रही, बिल्कुल सही है। और तीसरे में आ रही 12 वोल्ट आनी चाहिए, 12 से 16 के बीच में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। 16 तक बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर 24 की जगह पे आ रही है 23, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। वैसे 5 वोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती सप्लाई पे, तो 5 वोल्ट हम चेक तो कर लिया, बट चेक नहीं भी करते तो भी चलेगा। बट जो मेन आपको कार्ड को चलाने के लिए आती है वहाँ पर 3 से 3.3 वोल्ट तक आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ठीक है। अगर बिना लोड के चेक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्ट दिखाएगा, यानी कि कार्ड से हटा के चेक करूँगा तो आपको ज़्यादा वोल्ट यहाँ पर दिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ग्राउंड अब यहाँ से लेंगे तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट दिखाता है 4.9। जैसे मैं इसको लोड देता हूँ, यानी कि कार्ड के साथ अटैच करता हूँ, देखिए वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जाएगी। अभी देखते रहिए, सामने देखिए बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है। देखिए वैसे 3.3 एक्यूरेट यहाँ पर बन रही है, नो प्रॉब्लम। और पीछे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड अब चल पड़ा। तो इस तरीके से हमने आसान तरीके से सप्लाई को रिपेयर कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए।